अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप आपके लिए सही है या गलत है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट में हो या क्रश के लिए हो, या फिर अभी न्यू न्यू आपकी मैरिज हुई है, या फिर डिसाइड कर रहे हो कि कमिटमेंट देनी है मैरिज में, अब जाना है, न्यू साइकिल में जाना है, न्यू बिगिनिंग करनी है। जिस भी तरह से आप जुड़े हो तो रिलेशनशिप में ही ना। इसीलिए हम आज चेक करने वाले हैं आप कहीं गलत रिश्ते में तो नहीं पड़ गए। क्या आपने अपने पार्टनर को सही से जांचा परखा है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे सोच वाली है या सोच वाला है, क्या वो लाइफ टाइम तक आपके साथ टिक पाएगी या पाएगा। कहीं उसका बैकग्राउंड हिडन तो नहीं है, मिस्टीरियस तो नहीं है, जो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आजकल के रिश्ते आप जानते हो ना, सोशल मीडिया पे कैसे चल रही है, ना लव मैरिज टिक पा रही है, ना अरेंज मैरिज टिक पा रही है। 2-4 साल टिक गई, बहुत बड़ी बात है। देख रहे हो पढ़े लिखे लोग कैसे कैसे क्राइम कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी पत्नियों का मर्डर कर रहे हैं, पत्नियां अपने हस्बैंड का, इसी तरह की चीजें चल रही रिलेशनशिप में। जबकि उनके बच्चे भी हो जाते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे अमीर लोग की मानसिकता इस तरह की हो गई है। ठीक है, तो रिश्तों की कद्र नहीं है, इंसानियत की कद्र नहीं है, किसी की वैल्यू नहीं है। अरेंज मैरिज होने के बाद भी दो परिवारों का इस तरह से बर्बाद हो जाना, और समाज में फैमिली वालों को लेकर हो या यूथ को लेकर हो गलत मैसेज जाना, ये भी भारत के लिए क्या बोलूं, पूरे विश्व के लिए ही बहुत ही गंदा मैसेज चला गया है, जा रहा है। समाज बहुत गंदा हो चुका है। बहुत मुश्किल होने वाला है आगे चलकर सही इंसान को चुनना और विश्वास करना। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्ते आपके जीवन में किस तरह से हैं, सही हैं या गलत है। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, नाइन ऑफ कप, द एम्प्रेस, टू ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम में द हर्मिट। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपके लाइफ में विकल्प बहुत है, ऑप्शन बहुत है, चाहने वाले बहुत है, परिवार में लोग बहुत है जो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, या आपके लाइफ में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत लोगों का, जिससे आप इमोशनल तरीके से कनेक्टेड हो। और आपकी पर्सनालिटी मुझे ऐसी लग रही है कि द एम्प्रेस की एनर्जी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जैसी हो, कि ऐसे पोजीशन पे लग रही है जिसके अंडर में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूजन में रहते हो, हर्मिट मोड में रहते हो। मतलब आपको लग तो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, परिवार की लेनी है, हस्बैंड की लेनी है, वाइफ की लेनी है, बॉयफ्रेंड की लेनी है, गर्लफ्रेंड की लेनी है, या फिर अपने क्रश की लेनी है, या फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करनी है। सोच तो रहे हो लेकिन कंफ्यूजन में चल रहे हो। अभी हम ओरेकल से देखते हैं किस तरह की कंफ्यूजन है। हर्मिट मोड में जाने के बाद पता चल रहा है ना कि आप वो निभा रहे हो, लेकिन बाहरी तौर से निभा रहे हो, दिखावे के लिए, कि कहीं कोई आपको कुछ बोल ना दे, कहीं परिवार के बड़े लोग आपको टोक ना दे कि आप परिवार के लिए कुछ नहीं करते, या फिर लंबा चौड़ा परिवार होगा उसमें रिश्तेदारी खराब ना हो जाए, इसकी वजह से आप मजबूरी में चीजों को कर रहे हो बेमन से। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल क्यों, लॉयल्टी आपके अंदर क्या है ना, लॉयल नहीं, वही मैं बोल रही हूँ। आप बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और है। बाहर से चाह रहे हो कि दिखा रहे हो परिवार को कि हाँ मैं हेल्प कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, लेकिन अंदर से आप लॉयल नहीं हो। अंदर से खुद को कोस रहे हो और उन लोगों को भी कोस रहे हो जिन लोगों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है, सीडिंग। आप, मुझे लगता है कि परिवार में आप लोगों की बनती ना हो, लंबा चौड़ा परिवार हो, या फिर हस्बैंड वाइफ में बनती ना हो, लेकिन मजबूरी है, कंप्रोमाइज वाली लाइफ चल रही है। अगर अनमैरिड वाले हो फिर भी जबरदस्ती चीजों को आप झेल रहे हो, चला रहे हो किसी ना किसी मजबूरी से। ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई पार्टनर, दोनों दोनों में से कोई एक है ऐसा जो ब्लैकमेल करता हो, इमोशनली ब्लैकमेल करके इस रिश्ते को जबरदस्ती चला रहा हो, जिसके वजह से स्कॉर्पियो आप बहुत डिप्रेशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, और खाली समय में आप स्पिरिचुअल का सहारा लेते हो, सत्संग सुनते हो, मेडिटेशन करते हो, धार्मिक चीजें पढ़ते हो। ऐसी चीजों को लेकर आप अपने आप को रिकवर करने का प्रयास करते हो, इस बोझ से निकलने का प्रयास करते हो, कोशिश करते हो कि जितना अकेले में रह सको भीड़ से, परिवार की भीड़ से, जिम्मेदारियों की भीड़ से, उतना अच्छा है। सीधी बात ये बोलूंगी कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप
आपको लगता है सही नहीं है, टेंशन समझते हो आप चीज़ों को, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, लंबा चौड़ा रिश्तेदार वाला भरा परिवार ही क्यों ना हो, आप चाहते हो किसी भी तरह सारी प्रॉब्लम पीछा छोड़े, एंडिंग हो इन चीज़ों का, मैं स्वतंत्र रहूँ, ठीक है। लेकिन आप हो सकता है अच्छे जॉब में हो और जिसकी वजह से आपके पास लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, उम्मीदें ज़्यादा होगी, आपको इस तरह से पेश आते होंगे उनसे कि मैं हेल्प करूँगा, ये करूँगी, इसलिए इतने सारे लोगों की आंखें, उम्मीदें आप पर टिकी हुई है, ठीक है। लेकिन आपने खुद ऐसा किया ना, इसी की वजह से इतने लोग आपके पीछे भागे चले आ रहे हैं, ठीक है। आप चाह रहे हो एंडिंग हो जाए रिलेशनशिप किसी भी तरह, आप फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते, ठीक है। पहली बार में तो आपने खुद अपना प्रचार प्रसार किया कि मैं इस टाइप से हूँ या इस टाइप की हूँ। अब जब सारी चीजें आ रही है सामने से, फिर आपको लग रहा है कि यार मुसीबत मोड़ ले लिया, अब क्या कर किया जाए, आप कंफ्यूजन में हो, सीधी तरह से आप लोगों को भगा भी नहीं सकते, ठीक है। टू ऑफ सोर्स, मैनी चॉइसेस। मुझे ऐसा लग रहा है लव अफेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो ये बहुत गंदी एनर्जी आई है, रिश्ते में आप मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, उसके बावजूद भी आपके लाइफ में और भी ऐसे लोग हैं जो हिडन है, उनको आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, हिडन रख रहे हो, ठीक है, हिडन रख कर चल रहे हो। आपको डर भी लगता है कहीं वो सारी चीजें रिवील ना हो जाए। आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आप रहना चाहते हो एक्चुअल में, कि मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ, उस रिश्ते में खुश हूँ जो मैंने रिवील नहीं किए हैं, जो रिवील है, जिसको सब कोई जानते हैं, जो समाज के सामने, परिवार के सामने, लोगों के सामने दिखते हैं जो रिश्ते, वो आपको पसंद नहीं है। आपको वो पसंद है जिसको आपने हिडन रखा है। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, वाइफ के अलावा भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे होंगे, उनसे आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, उनके बीच आपको ज़्यादा सुकून मिलता हो, टेंशन फ्री रहते होगे। अगर अनमैरिड वाले होंगे उनके साथ भी सेम कंडीशन होगी, आप अपने पार्टनर से ऊब चुके होंगे, खिटपिट वाली चीज़ें काफ़ी समय तक आपने बैचलर लाइफ में अपने क्या बोलूँ, लव लाइफ आपने जिया होगा। अब कमिटमेंट की बारी आती है, फिर आपको सारी चीज़ें बोझ लगती होगी, लेकिन आप इसकी वजह से ही अलग हिडन एक और अफेयर्स में चल रहे हो, जो न्यू स्टार्ट होगी, जिसको आपने हिडन तौर पर रखा हुआ है। और भी बहुत सारी चॉइसेस है, मतलब ये बोलूँगी कि आप रिश्तों को लेकर लापरवाह हो, आपको रिश्तों की कद्र नहीं है, आप डंक मारने जैसा काम कर रहे हो, आप बहुत जल्दी लोगों से ऊब जाते हो, ठीक है। ना आपको पत्नी की परवाह है, ना माँ-बाप की, ना रिश्तेदारों की, ठीक है। आप जिसके साथ इस टाइम हिडन तौर पर हो लव लाइफ में, उसके साथ भी आप चीट कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में मैनी ऑप्शन है ना, आपने ऑप्शन की तो लाइन लगा रखी है, आप रिश्तों के साथ खेल रहे हो एक्चुअल में, ठीक है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, आप हरमिट मोड में जाकर भी सोच रहे हो, लेकिन बहुत बुरी कंडीशन में आप पड़ने वाले हो, लॉयल नहीं हो आप, लॉयल्टी नहीं है आपके साथ, इतना बड़े लेवल पे एंडिंग होगी किसी भी चीज़ों का, एक्सपोज हो जाओगे आप, सारे रिश्ते नातों से आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, चाहे आपकी पद पदवी कितनी भी सम्मानित क्यों ना हो, बहुत बुरी कंडीशन, बहुत बुरा कर्मा मिल सकता है आपको, स्कॉर्पियो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आप रिश्तों के लायक नहीं हो, रिश्ते में सारे लोग ठीक है, रिश्ता ठीक है, पर आप गलत निकले, ठीक है।